नमस्कार, सुजित समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य सरकार के प्रयास से रोजगार के खुल रहे नित नए द्वार। अब तक लगभग 1,29,000 पदों पर दी जा चुकी हैं नियुक्तियां। गोवंश में फैल रही लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए मिशन मोड में जुटी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने की सावधानी बरतने की अपील। आवासन मंडल के बहुमंजिला फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराना हुआ सस्ता। स्टाम्प ड्यूटी में 2% की छूट। राजस्थान सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत राज्य सरकार युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देने में सफल रही है। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक लगभग 1,29,000 पदों पर युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। वहीं करीब 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। साथ ही वर्ष 2022-23 के बजट में 1 लाख पदों पर अतिरिक्त भर्तियों की घोषणा की गई है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया गया है। राज्य सरकार युवाओं की प्रतिभाओं को निखारते हुए उन्हें प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए भी मदद कर रही है। प्रदेश में गोवंश में फैल रही लंपी डिजीज की रोकथाम के लिए राज्य सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का कहना है कि गोवंश में फैल रहा लंपी स्किन रोग अत्यंत संक्रामक है। मुख्यमंत्री ने पशुपालकों और गौशाला संचालकों से सावधानियां बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने आवश्यक दवाइयों की खरीद के लिए 1,06,00,000 रुपए की अतिरिक्त राशि भी जारी कर दी है। राज्य की गौशालाओं में लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही प्रभावित जिलों में चिकित्सा दल भी नियुक्त किए गए हैं। रोग प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं की चिकित्सा के लिए अतिरिक्त वाहनों की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा समस्त जिलों और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने गौशाला संचालक, जनप्रतिनिधिगण और स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील की है कि इस बीमारी के नियंत्रण और रोकथाम में राज्य सरकार को अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष नंबर 0141 274 3089 पर सूचित करें। आवासन मंडल के बहुमंजिला फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराना अब सस्ता हो गया है। आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि ऐसी बहुमंजिला इमारतों में निर्मित फ्लैट्स जिनकी कीमत 50 लाख रुपए से कम है, उनकी रजिस्ट्री में लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी 6% से घटाकर अब 4% कर दी गई है। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा 2 अगस्त को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही वित्त विभाग ने मंडल द्वारा निर्मित 4 मंजिल तक की इमारतों में निर्मित फ्लैट्स एवं स्वतंत्र आवासों के मामलों में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में अलग से रियायत दी है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण ही एसीबी लगातार भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस रही है। आपको बता दें कि एसीबी ने जुलाई माह के अंत तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 300 प्रकरण दर्ज किए हैं, जिनमें 281 ट्रैप, 10 आय से अधिक संपत्ति के और 9 पद के दुरुपयोग के मामले शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 के गांधी सद्भावना सम्मान 2022 दिए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों से 31 अगस्त 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गांधी सद्भावना सम्मान महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रारंभ किया गया है। जोधपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित नारी निकेतन में रहने वाली 6 महिलाओं और 2 बच्चों का जल्द ही पुनर्वास हो सकेगा। जिला कलेक्टर श्री हिमांशु गुप्ता की संवेदनशील पहल त्वरित कार्यवाही की बदौलत ये संभव हो पाया है। विभाग के प्रयासों से इन 6 महिलाओं के निवास स्थान तलाश किए गए हैं। अब इन महिलाओं को भी पारिवारिक सुख के साथ जीने का आनंद मिल सकेगा। सुजित समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।